वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि। किसी भी माप को लिखने की वैज्ञानिक विधि क्या होती है, इसके बारे में इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी जो है कि जीव जंतु वनस्पति का एक वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस। होमो का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो होमो का अर्थ होता है आपका मनुष्य, मानव, और सेपियंस जो है इसके वंश को बताता है। तो इस प्रकार होमो सेपियंस मिला करके बनाया गया है मनुष्य का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। और जो दोस्तों बात करें कि अन्य जानवरों का, जीवों का, जैसे कछुआ का, टर्टल का होता है टेस्टुडन्स। गुलाब का दोस्तों होता है रोजा साइनेंसिस। तो इस प्रकार जो है जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि सबके नाम जो है कि एक वैज्ञानिक नाम रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि जब वैज्ञानिक अपने में आपस में डिस्कस करेंगे, रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो दोस्तों उन्हें एक ही नाम से सभी लोग जानेंगे, तो उसके गुण और लक्षणों के बारे में हमें पता करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और चूंकि सभी लोग एक ही क्षेत्र, एक ही कंट्री से निवास नहीं करते हैं, तो इसलिए अगर हर कोई व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री, अलग अलग राज्य से आया रहेगा, तो उसमें जो है कि उसी चीज को वह दूसरे नाम से बोलेगा और वह जो है कि अन्य व्यक्ति उसको दूसरे नाम से बोलेगा। इस तरह हम उसके बारे में सर्च, उस पर डिस्कस और जो है अध्ययन, स्टडी करने में हमें जो है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी जीव जंतु या वनस्पतियों के एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है उनके गुण और लक्षणों के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो उसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वैज्ञानिक विधि क्या होती है किसी भी माप को लिखने की। माप को मापा, किसी भी वस्तु को मापा कैसे जाता है, तो विज्ञान में बता दें दोस्तों कि मूल राशियां किसी भी राशि को मापने में प्रयोग में लाई जाती हैं। और ये मूल राशियां दोस्तों 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। ये राशियां जो है किसी भी भौतिक वस्तु को मापने में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो आइए समझते हैं कि यहाँ जो है कि किसी भी माप को लिखने की साइंटिफिक मेथड क्या है, इसको समझते हैं इस पार्ट में। तो दोस्तों बता दें पहले डिफिनीशन, किसी भी माप को उसकी 10 की घात में लिखने की विधि को ही जो है कि साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसमें दोस्तों होता है कि कोई भी राशि है उसमें दशमलव का प्रयोग करेंगे और उसे 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे। और दशमलव के बाद जो है कि एक अंक दोस्तों रहता है, केवल एक अंक होता है और बाकी दशमलव के बाद शेष अंक लिखे जाते हैं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें लिखा गया है अंकों में, जैसे 2056 लिखा गया है दोस्तों। तो अब हम इसको साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि द्वारा इसको लिखना है। तो इसको दोस्तों लिखेंगे 2 पॉइंट के बाद एक अंक होगा और शेष अंक पॉइंट के बाद होंगे दोस्तों। तो अब यहाँ लिखेंगे जितने अंक होंगे पॉइंट लगा के लिख देंगे। 2.056 इन मल्टीप्लाई 10 और पावर ऑफ कितना हो जाएगा दोस्तों 1 2 3। जितने जो दोस्तों पॉइंट के बाद नंबर्स हैं उतने हमारे यहाँ 10 की घात के रूप में ऐड हो जाती है। इसी को ही साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, माप को लिखने की विधि। अब कोई दूसरा कितना जैसे नंबर्स ले लें हम, जो है कि दोस्तों इस प्रकार का कोई नंबर हो ले लिया जाए, तो इसे भी लिखेंगे। तो हम इसके 3.6703 और यहाँ पे 10 इधर शायद दिखेगा नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको हम, जो है कि 36703 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और यहाँ दशमलव ए हो जाएगा। और इसके बाद जितने अंक होंगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर है तो यहाँ 10 दी पावर ऑफ 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम राशि को वैज्ञानिक मेथड द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि
किसी भी राशि को लिखने में जो है कि रोमन अंकों का भी प्रयोग होता है, और रोमन अंक जो है कंप्यूटर एक्सेल में प्रयोग किया जाता है। तो रोमन अंक कहीं भी हम जो है कि कोई भी नंबर लिखते हैं तो शायद उसको जो है कि हम रोमन नंबर में 2000 3000 थोड़ी लिखते हैं, हम उसमें हिंदी अरबिक का प्रयोग करते हैं, इंटरनेशनल पद्धति और जो है कि इंडियन सिस्टम, इन दो पद्धतियों का ही प्रयोग करते हैं। रोमन पद्धति बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन इसका भी प्रयोग है। जैसे दोस्तों अगर डायरेक्ट हमें 1000 लिखना हो तो यम लिख देंगे तो ये रोमन नंबर में आपका 1000 हो जाता है, 1000 हो जाता है। डी लिख देंगे दोस्तों तो ये 500 हो जाता है। इसी प्रकार सी आपका 100 होता है, सी 100 होता है। तो इस प्रकार रोमन अंक भी प्रयोग में लाया जाता है। और दोस्तों और जो ये वैज्ञानिक विधि कहीं ना कहीं हमें जो है कि किसी बड़े नंबर्स को लिखने के लिए और उसको कैलकुलेशन करने के लिए आसानी बना दे, इसलिए ये सारी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं स्टडी करने के हेतु, अध्ययन करने हेतु। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आप कुछ सीख पाए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। वीडियो में दूसरों को शेयर करना जरूर शेयर करें और चैनल को ऐड भी कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।